क्या आप भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं? दिमाग बिजली की गति से चलता है। जबरदस्त क्रिएटिव अगर आप हैं तो निश्चय ही आपके जन्म पत्रिका के पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु होगा। याद नहीं तो देख लीजिए खोल के। वास्तव में ऐसे व्यक्ति जीनियस दिमाग के मालिक होते हैं। राहु इन 5th हाउस एंड केतु 11th हाउस। ये योग वास्तव में आपको शेयर मार्केट, सट्टा या क्रिएटिव फील्ड में फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सावधान, 5वां राहु जितना देता है उससे ज्यादा भ्रमित कर सकता है, उससे ज्यादा ले सकता है। अतः आज हम इस जादुई 5-11 एक्सिस की हर वो बात जानेंगे जो आपको करोड़पति बना सकती है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो दोस्त, हम बात करने वाले हैं कि राहु 5 भाव में और केतु 11 भाव में क्या फल देते हैं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि 5 भाव किस चीज का है। तो पंचम भाव सबसे पहले शरीर में आपका पेट है, यानी खाना, डाइजेशन, इन चीजों को इंगित करता है। महिलाओं में गर्भ को इंगित करता है, संतान को इंगित करता है, संग ही आपके प्यार मोहब्बत को इंगित करता है, आपके प्लानिंग्स को दर्शाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई, विद्या और बुद्धि को दिखाता है। संग ही इसी बुद्धि से पैदा हुए उस कॉन्फिडेंस को जो ईगो तक कन्वर्ट हो जाते हैं उसको भी दर्शाता है। और आपके पिछले जन्म में किए गए कर्म से जो पुण्य जनरेट हुआ था ना, वो भी यहीं संग्रहित है। ऐसे में ये भाव सूर्य के प्रतिनिधित्व में आता है, कारण ये काल पुरुष का नाभि स्थान है और ये हाउस लियो ज़ोडिएक साइन का है, सिंह राशि का है, जिसके मालिक सूर्य हुआ करते हैं। और ऐसे में व्यक्ति संगीत, कला, नृत्य, इन सब के प्रति भी बड़ा ही समर्पित और बड़ा ही ज्ञानवान हो जाता है। कला कूट कूट के भर जाती है। ये सब कुछ इस भाव के अच्छे होने से होता है। ये तो हुई पंचम भाव की बात मित्रों। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि राहु का नैसर्गिक गुण क्या है। आपको याद दिला देता हूं कि ये स्वर भानु नाम के राक्षस के अमृत पान करने के बाद भगवान विष्णु के चक्र से, सुदर्शन चक्र से गला के कट जाने से 2 अलग अलग राक्षसों का निर्माण हुआ, या यूं कह लें कि जो सर था उसका नाम हमने राहु रखा, ड्रैगन्स हेड बोलते हैं, और जो धड़ था उसका नाम हमने केतु रखा, जो कि ड्रैगन्स टेल बोले जाते हैं। यह समझना चाहिए आपको कि राहु एक तरीके से बहिर्गमन है आपके सोच का, ये विस्तारवाद है आपके दिमाग का, आपकी क्षमताओं का, और राहु इच्छाओं का एक अनवरत फ्लो है जो बाहर की तरफ निकल रहा है, यानी जो भी चीज है वो सब मुझे चाहिए। संगी बहुत तीव्र शैतानी और मायावी बुद्धि, शतरंज की खिलाड़ी, राजनीति के विशेषज्ञ, एक अच्छे राजनीतिज्ञ जिनकी शब्द सधे हुए होते हैं, जो अभी हां अभी ना बोल के कहीं फंसते नहीं हैं, ऐसे छाया, यही राहु का नाम है। ये छाया और धुआं के नाम से पहचाने जाते हैं, जिसको आप पकड़ नहीं सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। ऐसे में राहु जहां एक तरफ विस्तारवाद को बताते हैं, वहीं दूसरे तरफ राहु चीजों के प्रति आसक्ति को दर्शाते हैं। इनको सिर्फ चाहिए चाहिए, लाओ लाओ, इस तरह की प्रवृत्ति होती है इनकी। और इस तरह के इच्छाओं को अनकन्वेंशनल तरीके से प्राप्त कर लेना, अपारंपरिक तरीके से प्राप्त कर लेना, ये इनकी खासियत है। और चूंकि ये पहले भी राक्षस थे, तो ऐसे में ये अभी भी राक्षस हैं और माया से अपने चीजों को हमेशा ही परिवर्तित कर लेते हैं। कभी सोच को परिवर्तित कर लेते हैं, कभी स्वरूप को परिवर्तित कर लेते हैं। ऐसे में राहु की जो खासियत है वो है बिजली की गति से और अचानकता से कोई भी कार्य को कर गुजरना। ये सब तब अच्छे या बुरे में कन्वर्ट हो जाता है जब राहु उच्च के होते हैं, अन्यथा अपनी सपोर्टिंग राशियों में होते हैं। यहां बैठे हुए राहु देव अगर दूसरे, तीसरे, छठे, 7वें, 10वें
और 11वें नंबर में होते हैं। ये सब राशियां हैं। तो इन राशियों में यहां बैठे हुए राहुदेव बड़े ही प्रभावी और प्रबल हो जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि इस स्थिति में राहु के संग कभी भी सूर्य या चंद्र ना पड़ जाएं, क्योंकि इनके पड़ जाने से चंद्र ग्रहण निर्माण होता है और बाय डिफॉल्ट राहु खराब हो जाते हैं। उतना ही नहीं है, अगर यहां जो राशियों का नंबर लिखा है वो 1 है, 5 है, 8 है, 9 है, 12 है, तो ये राहु ग्रेजुअली खराब होते चले जाते हैं, अथवा राहु नीच के हो जाते हैं, अथवा क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाते हैं। इन सारी स्थितियों में राहु खराब हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको फंडामेंटल बातें समझा दी। अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं कायदे से। जो ज्योतिष के विद्यार्थी होंगे वो तो समझ गए होंगे। बाकी व्यक्तियों के लिए ये समझना जरूरी है कि अब जो मैंने कहा कि जितनी बातें मैंने यहाँ पे समझाई पंचम भाव से संबंधित, यानी कि आपका पेट, आपकी प्यार मोहब्बत, आपका पुण्य, आपकी क्षमता, आपकी कला, आपकी बुद्धि की तीव्रता, आपके पुण्य से प्राप्त होने वाले धन, इन सब चीजों की बहुत ही जबरदस्त तरीके से बारिश होने लगेगी अगर राहु देव की पोजीशन अच्छी है। तो अगर राहु देव की पोजीशन खराब है, अगर राहु देव खराब नंबर्स में बैठ गए हैं, खराब राशियों में बैठ गए हैं, तो आपको पेट से जन्य प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। पेट के ऑपरेशन से सफर करना पड़ सकता है। डाइजेशन लगातार खराब रहेगी। वो माताएं बहनें जिनके पंचम भाव में राहु है, उनके गर्भपात एक बार तो कम से कम अवश्य होने हैं। अगर वहां नहीं हुआ तो संतान के बड़े हो जाने पे भी खतरा बना ही रहता है, अन्यथा आपकी संतान से बनती नहीं है। पुत्र का भी यही भाव है और ऐसे में संतान आपकी सुनते नहीं है, संतान बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं। ये सारी समस्याएं तब क्रिएट हो सकती हैं बहुत आसानी से अगर राहु खराब है। इसके उलट अगर राहु शुभ हैं, अच्छे हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सारे चीजों की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होएगी। आपका संतान चमत्कारिक तरीके से सक्सेस को अचीव करने वाला होगा, आपके नाम के पताका को फहराने वाला होगा। आप प्यार मोहब्बत में बदनामी का सामना नहीं करेंगे, बल्कि आपकी प्रेम विवाह होगी। आपका पुण्य आपका साथ देगा। रुके हुए कार्य फटाफट में सफलता को प्राप्त हो जाएंगे। धन की प्राप्ति जिस तरीके से जब तब होने लग जाएगी। लोग आके बोलेंगे कि अरे आप ही के लिए रखा था, लेके जाओ जी। ऐसा भी होगा कि वो मित्र बंधु जो शेयर सट्टा ट्रेडिंग से धन अर्जन करते हैं, अक्षुण्ण तरीके से बड़ा पैसा कमाएंगे ट्रेडिंग में। निर्विवाद है ये। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना ज्ञान प्राप्ति के आपने पैसा लगाया, सिर्फ ये देख करके कि राहु आपके अच्छे हैं और आपने पैसा लगा दिया और डूब गए। कृपया ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले इन चीजों को सीख लीजिएगा। बट ऐसे लोग आसानी से चीजों को सीख लेंगे, समझ लेंगे और हमसे या दूसरे बंधुओं से बेहतर आउटकम लेके आ पाएंगे, अच्छी आजीविका इससे भी निर्धारित कर पाएंगे, अथवा मोटा पैसा ट्रेड करके कमा पाएंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है अगर राहु अच्छा है तो। अच्छाई की पहचान भी मैंने आपको बता ही दी कि राहु का उच्च का होना जरूरी है, अथवा वृषभ का, मिथुन का, कन्या का, तुला का, मकर का, कुंभ का होना जरूरी है। किसी खराब ग्रह से दृष्टि ना हो, ये जरूरी है। अब मित्र, जो खास चीज राहु वालों में डेवलप हो जाती है वो एक जबरदस्त ईगो, अपनी बुद्धि की तीव्रता का एहसास कई दफा आपको स्वाभिमानी नहीं घमंडी बना देता है। और ऐसे में यहां बैठे राहु देव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं और भाग्य में उतार चढ़ाव देखा जाता है। संग ही पिता से कुछ वैचारिक मतभेद देखे जाते हैं। तदोपरांत यहां बैठे हुए केतु देव जो कि इनसे सप्तम होते हैं, उन पे दृष्टि पड़ती है, एकादश भाव पे दृष्टि पड़ती है और बड़े भाई बहनों से थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। सच कहूं तो ऐसा व्यक्ति भीड़ में अकेला महसूस करता है। तत्पश्चात इनकी नवम दृष्टि आपके लग्न पे होती है, जहां पे कि आपके पर्सनालिटी में तो चुंबकत्व आ जाती है, लेकिन कई दफे एक भ्रम का जाल भी आपके दिमाग में चलता रहता है। इल्यूजन बोल सकते हैं। इससे सावधान होने की जरूरत है। ऐसा तेज दिमाग कई दफा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए बड़ा फेमस होता है, लेकिन इसमें
प्यार मोहब्बत के मामले में आपके संबंधों को लेकर समाज हमेशा प्रश्नवाचक होता है, आप पे उंगली उठाता है, क्योंकि आप परंपराओं को नहीं मानते। आपकी बुद्धि रचनात्मकता से जुड़ के या हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा के पक्ष में होती है, जिसके परिणाम काफी बेहतर आते हैं। सीखी गई बुद्धि, सीखी गई विद्या 32 से 42 वर्ष की उम्र में अचानक से बड़ा धन, विंडफॉल गेन को इंश्योर करती है, जिंदगी परिवर्तित कर देती है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाते दोस्त। ऐसे व्यक्ति अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, समाज के शीर्ष पे बैठते हैं। शर्त एक ही है कि यहां और यहां दो जगहों पे अच्छी राशियों का, सही नंबर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पे लिखा होना चाहिए या तो 2, 3, 6, 7, 9, 10 इस तरह के नंबर्स। मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में यहां कौन सा नंबर लिखा है, अतः इस वीडियो को यहीं रोकिए और एक बार अपनी जन्म पत्रिका देख के यहां लिखिए। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं कुछ कमेंट दे पाऊं। हाँ, यहां यह भी समझना जरूरी है, राहु के उलट केतु देव जो आपके एकादश भाव में बैठे हैं, ये वास्तव में बड़े ही सौम्य ग्रह हैं, बृहस्पति के समान शुभत्व के प्रदाता हैं। ऐसे में आपके लिए जबरदस्त गेन ये भी इंश्योर करते हैं। ये बताते हैं कि जिन चीजों की इच्छा आपकी हो गई वो चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। याद रखने वाली बात यह है कि केतु की एनर्जी इंटरनल एनर्जी है, वो बाह्य ऊर्जा नहीं है जैसे राहु की ऊर्जा है। केतु की ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा है जो आपके अंदर की क्षमताओं को दिखाता है। और यहां बैठे केतु देव आपकी सारी इच्छाओं को स्वतः ही पूरा कर देते हैं। इसके लिए व्यक्ति को अपने आप को सोचना होता है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या चाहिए वास्तविकता में। इसीलिए राहु केतु की ये जो पंचम एकादश एक्सिस है, ये बड़ी ही प्रभावी एक्सिस है। यहां बैठे केतु देव अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखते हैं और आपके पराक्रम को अप करते हैं, आपके छोटे भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। संग ही यहां बैठे पूर्ण सप्तम दृष्टि से राहु देव को देखते हैं और राहु देव के ऊपर में भी थोड़ी कंट्रोलिंग लेके आते हैं, इच्छाओं को पूर्ण परिणति देते हैं। वास्तव में ये इच्छाएं पूर्णता को प्राप्त होती हैं और आप जो चाहते हैं वो हो जाता है। तत्पश्चात केतु देव की नवम दृष्टि यहां बैठे बैठे यहां पड़ती है और ऐसे में आपकी वैवाहिक जिंदगी को प्रभावित करते हैं, आपके व्यापार को पुश करते हैं और व्यापार में जबरदस्त सफलता लाके देते हैं। ये तो था मित्र शुभ अशुभ इफेक्ट जो राहु देव यहां और केतु देव यहां बैठ के आपको देते हैं। लेकिन सपोज अगर आप इससे परेशान चल रहे हैं, आप लगातार कष्ट में हैं, एबॉर्शन पे एबॉर्शन हो रही हैं, पुत्र से कष्ट प्राप्त हो रहा है, संतान से कष्ट प्राप्त हो रहा है, ऐसा लगता कि आपके पास में संचित पुण्य तो है ही नहीं, आप तो पाप के मारे व्यक्ति हैं। अगर इस तरह की कभी महसूस हो जाए जिंदगी में तो अभी अभी मैं कुछ उपाय दे रहा हूं, लिखते जाइए, करिए 4 महीने, फिर आके यहां लिखिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ, ये कैसे आप इस कष्ट से बाहर निकल गए। जिसमें सबसे पहली चीज है कि सरस्वती माता की वंदना कीजिए डेली, किसी भी सोमवार से शुरू करके, किसी भी बुधवार से शुरू करके भगवान गणेश को 3 दुर्वादल अर्पित कीजिए। आपके ढेर सारे कष्ट तो ऐसे ही सबसाइड कर जाएंगे। एक अच्छा चांदी का चेन अपने गले में किसी भी सोमवार को धारण करें, ऐसा करने से भी आप त्वरित कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। अगला उपाय ये है आपके लिए जो लाल किताब से है कि 4 नारियल जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज के डेट में नदियों में, नालों में ये छोड़ना थोड़ा मना हो गया है, फिर भी आपको देख करके इस उपाय को आप कर सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि ये जल के साथ जितना प्रवाहित होगा, जितने दूर जाएगा, आपके कष्ट भी उतने दूर आपसे चले जाएंगे। तदोपरांत लाल किताब के अगले उपाय में विट्ठल देव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में, विष्णुदेव के मंदिर में जाकर के नारियल अर्पित करें। ऐसा करने से भी आप राहु के खराब प्रभाव से
ग्रेजुअली मुक्त होते चले जाएंगे। अगर परेशानी बहुत बढ़ गई है तो थोड़ा सा समुद्री नमक जो डलियों में आता है वो नमक किसी शीशे के बाउल में, प्लास्टिक में मत रखिएगा, रख के अपने वॉशरूम के किसी भी खिड़की पे कहीं पे भी डाल दें। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में इसमें पानी बनने लगेगा, उसको फ्लश आउट कर दें, फिर से नया नमक डालें। ऐसा करने से भी जल्द ही आप राहु के नेगेटिव प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट उपाय है कि आपने कुत्ते को 4 बिस्किट खिलानी है। याद रहे ये आवारा कुत्ते हों और इंडियन कोर्ट के कुछ रूल हैं, इनका ख्याल रखेंगे। तत्पश्चात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट राहु का मंत्र है वो है ओम रांग राहवोई नमः। इस मंत्र का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से संध्या काल से किया जाना। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप राहु के प्रकोप से बच के निकल जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए जो 5वां इंपॉर्टेंट रास्ता है, उपाय है, वो है कि एक 8 मुखी और एक 9 मुखी इस दोनों ही रुद्राक्ष को लाल धागे में पिरो करके अपने गले में धारण करें। ऐसा आप किसी भी रविवार को कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आप यथाशीघ्र राहु के कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। अब मित्र कुछ प्रो टिप्स हैं आपके लिए, जिसमें याद रखें कि राहु शराब पीने से, मदिरा पान से या मांस खाने से, नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से एक्टिवेट हो जाता है। इससे बचने की जरूरत है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि अपने संतान से, खास करके पुत्र संतान से सामंजस्य बनाए रखें, उनको गाइडलाइंस दें, उनके भटकाव को रोकें, लिखा पढ़ी में सावधान रहें, सरकारी झमेले में ना फंसें, बड़े भाई और गुरु का सम्मान करें। अगर आपने ऐसा किया तो आप राहु के बहुत सारे झमेलों से बाहर हो जाएंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि पंचम भाव का राहु और एकादश भाव का केतु का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही सरीखे अन्य मित्र बंधुओं को इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।